मांडुक्य उपनिषद में तुर्या को सामान्य रूप से चौथी अवस्था कहा जाता है, लेकिन यदि इसे केवल एक और अवस्था समझ लिया जाए तो शायद इसका अर्थ सीमित हो जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं बदलती रहती है। हम दिन भर इनसे गुजरते हैं, लेकिन तुर्या को इन तीनों की तरह बदलने वाली स्थिति के रूप में नहीं बताया गया। उपनिषद का संकेत यह है कि तुर्या वह आधार है जिसके कारण बाकी तीनों अवस्थाएं संभव होती है। तुर्या को समझने के लिए मांडुक्य उपनिषद एक अलग दिशा देता है। यह कहता है कि इसे किसी विशेष अनुभव के रूप में पकड़ना आसान नहीं है। जागृत में अनुभव है, स्वप्न में भी अनुभव है, सुषुप्ति में अनुभव शांत हो जाता है, लेकिन इन सब के पीछे जो निरंतरता बनी रहती है वही शायद तुर्या का संकेत है। सुषुप्ति और अन्य अवस्थाओं की चर्चा इस विचार को समझने में सहायक हो सकती है। मांडुक्य उपनिषद तुर्या को समझाते समय कहता है कि इसे न पूरी तरह जाना जा सकता है, न पूरी तरह वर्णित किया जा सकता है। ये न जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति, फिर भी ये उन सब का आधार है। ये कथन हमें ये याद दिलाता है कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन होता है। इसी कारण उपनिषद इसे संकेतोओ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। मांडुक्य उपनिषद में ओम के साथ तुर्या का संबंध भी जोड़ा जाता है। अ, ओ और म की ध्वनियां तीन अवस्थाओं से जुड़ी है। इनके बाद जो मौन आता है उसे कई बार तुर्या का प्रतीक माना जाता है। ये मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं है, ये एक प्रकार की उपस्थिति भी हो सकती है जिसे शब्दों से पकड़ना कठिन है। ओम की चर्चा इस दिशा को समझने में सहायक हो सकती है। तुर्या को समझना किसी सिद्धांत को याद कर लेने जैसा नहीं है। ये धीरे धीरे अपने अनुभव को देखने की प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है। जब हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के अनुभवों को ध्यान से देखते हैं, तब शायद ये समझने की दिशा खुलती है कि इन सब के पीछे क्या स्थिर है। मांडुक्य उपनिषद का पूरा प्रयास शायद यही है कि वो हमें अनुभव की गहराई की ओर ले जाए। तुर्या इस यात्रा का अंतिम बिंदु नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो हमें ये देखने के लिए प्रेरित करता है कि अनुभव के पीछे भी कुछ ऐसा हो सकता है जो हमेशा उपस्थित है, और शायद उसी को समझने की दिशा में ये उपनिषद हमें आमंत्रित करता है।